गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, मुल्क के अंदर आम इंतखाबात के हवाले से जिस तरह सियासी सरगर्मियाँ आस्ता आस्ता बढ़ती जा रही है, उस सब मुलाकातें शुरू हो गई हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है सामने आना शुरू हो गई हैं। अब इसके आगे जाके क्या असरात होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी अहम रिमार्क्स आ गए हैं। तो ये सब चीज़ें और एक जो मैंने नया सिलसिला शुरू किया है आप लोगों के साथ, कुछ माजी के वो ऐसे यादगार किस्से बताने के हवाले से। तो उससे पहले जितने भी मेहरबान दोस्त नाजरीन ने इस वीडियो को अभी अभी ज्वाइन किया है, उन सब से मेरी वो रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर जो है ना आप याद करें और कमेंट्स आपके आने चाहिए, तो मैं उसके ऊपर ज़रूर जवाब भी देता हूँ। तो नाजरीन, आज जो मुल्क के सियासी मंजरनामे पे बड़ी एक दो चार जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई। एक तो ये हुआ है कि PTI के मरकजी सेक्रेटरी इतलात और एक वफद ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की है और सदर आरिफ अलवी को निगरान हुकूमत के इकदाम जो PTI के खिलाफ उठाए जा रहे हैं, जिस तरह उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो सदर को उन लोगों ने एक किस्म की शिकायतें भी की है और शिकायतों के बल्कि अंबार कर दिए हैं कि उनके साथ क्या रवैया। तो ज़ाहिर फिर सदर ने उनको जवाब भी दिया है और सदर ने यही कहा है कि इंतखाबात में तमाम चीज़ों सियासी पार्टियों को बराबर एक मौके मिलने चाहिए। और ये सियासी पार्टी इसी तरह फिर निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के साथ PTI के अहम रहनुमा साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद की मुलाकात हुई है। वहाँ पे भी ये सियासी हालात और अगले आम इंतखाबात तमाम पार्टीज को ख़ास तौर पे PTI वालों का यही डिमांड है कि हमें भी दीगर पार्टियों की तरह जो है ना इंतखाबात में सरगर्मियाँ शुरू करने की इजाज़त दी जाए, जिस पर निगरान वजीर इंफॉर्मेशन ने भी उनको अपनी तरफ से एक किस्म का यकीन दिलाया है कि जी है निगरान हुकूमत के लिए तमाम पार्टियां बराबर हैं और सबको जो है मौके फराहम करेंगे बराबरी के बुनियाद पर। ये भी एक अच्छा इकदाम है, लेकिन असल बात है कि जब ये चीज़ें नज़र उस वक्त आएंगी जब मैदान में होगा, क्योंकि आजकल तो PTI के खिलाफ जो चीज़ें चल रही, तो इस तरह जो है फिर एक अहम एक सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में केस में ये कहा गया है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हो, सियासी कारकुन हो, सहाफ़ी हो, इंसानी हकूक, तो किसी के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। ये एक सुप्रीम कोर्ट का अच्छा इक़दाम है उनको, और ख़ास तौर पे हुकूमत को कहा है कि आप लोग इस पर बाकायदा इस मामले को संजीदगी से देखें कि मुल्क के अंदर इस तरह की कार्रवाइयों से जो है ना एक मुल्क का इमेज भी ख़राब होता है, फिर एक अच्छा तासर नहीं जाता है। तो कहने का मकसद है कि ये चीज़ें आज जो है ना एक शुरुआत हुई। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इस चीज़ को आप हतमी समझें, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह नवाज लीग को बिल्कुल एक ओपनली जो है ना एक ग्राउंड दिया गया है कि आप बिल्कुल, लेकिन वो वन साइडेड एक अलहदगी का एक होता है ना मुजाहरा कि वो अकेले खेल रहे हैं, जो मुकाबले में कोई नहीं। जिस तरह साबिक सदर आसू जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई है, उसमें भी उनकी पॉलिटिकल सियासी मामलात के हवाले से गुफ्तगू हुई है। तो एक माहौल बन रहा है, इसको आप माहौल कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब जैसे जैसे दिन करीब आएंगे, सियासी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी और सियासतदानों के आपस में मुलाकातें होंगी, तो कुछ चीज़ें उस वक्त वाज़ेह हो जाए। तो नाज़रीन, यही आज आप लोगों के साथ बात शेयर करनी थी। दूसरा एक वाक़या आपको जो मैंने पहले कहा कि ये मैंने नया सिलसिला जो शुरू किया है, वो ये है कि ये पीपल्स पार्टी 2008 की हुकूमत के बाद जब आसू जरदारी इस मुल्क के सदर बन गए थे, तो ये 2010-11 की बात है कि मुझे भी काफ़ी दफ़ा ऐवान सदर में मुख्तलिफ तकारीब होती थी, तो उसमें शरीक होने का एक मौका मिलता था। तो एक मौके पे
उस वक्त के सदर आसिफ जरदारी और वजीर अजम यूसुफ रजा गिलानी थे, एक तकरीब चल रही थी। तो यूसुफ रजा गिलानी को बड़ी जो है ना एक इम्पॉर्टेंट और महंगी घड़ी जो है ना पहनी हुई थी, क्योंकि मैं तोशा खाने की बातें होती है तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो साबिक उस वक्त के सदर आसिफ जरदारी ने यूसुफ रजा गिलानी से पूछा कि इसकी कीमत कितनी है, फिर क्या आखिर मुख्तसरन बात है कि आसिफ जरदारी ने यूसुफ रजा गिलानी से वो घड़ी उतरवा के और अपने एक खास खिदमतगार के हवाले कर दी। ये वाक़या वहाँ मौजूद बहुत से वज़रा देख रहे थे। तो बाद में फिर ये हुआ कि जो यूसुफ रजा गिलानी के कैबिनेट में जो अहम वज़रा थे उसमें दो सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखे हैं, दो वफाकी वज़रा जो दोस्त भी हैं। तो एक ने दूसरे अपने दोस्त को बाद में ये कहा, बल्कि ये हमारे सामने की बात है कि आप जब भी ऐवान सदर जाएं तो आप मामूली किस्म की जो है ना कम पैसों वाली घड़ी पहन के जाएं, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह वजीर उस वक्त जब वो भी वजीर था कि वजीर अजम यूसुफ रजा गिलानी से सदर साहब ने आसिफ जरदारी ने किस तरह वो घड़ी जो है उसकी उतरवा के अपने बंदे को दे दी। तो उसके बाद उस वजीर ने अपने पास जो कीमती घड़ियाँ थी वो उसने पहनना छोड़ दी थी, और वो घड़ी अपने पास जब भी ऐवान सदर में तकरीब होती थी तो कम पैसों वाली वो पहन के जाते थे। अब घड़ी का क्योंकि कहा यह जाता है कि आसिफ जरदारी की एक तबीयत भी है, वैसे तो कहते हैं ना कि दोस्तों के दोस्त भी हैं, लेकिन उसको ये चीज़ जब अपने किसी उस वक्त वजीर अजम को वज़रा को किसी को इम्पोर्टेंट चीज़ महंगी चीज़ देखता था तो उसको वो चीज़ें पसंद नहीं होती थी, और वो उसके ख्याल में ये चीज़ें मुनासिब भी नहीं होती थी कि वज़रा या कोई भी अपनी नुमाइश करें। तो उस पर फिर उसने ये जो तरीका इस्तेमाल किया तो बहुत से वज़रा ने महंगी घड़ियां पहनना छोड़ दी थी। तो नाज़रीन यही था आज के लिए आप लोगों के साथ बात शेयर करने का। अगले किसी और मौजू पर और कोई चीज़ आपसे साथ शेयर करने के हवाले से ज़रूर वीडियो में आपसे बात करूंगा। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।